आज हिस्ट्री का तीसरा क्लास है और आज का हमारा टॉपिक है पाषाण काल। पाषाण काल पाषाण काल का टाइम पीरियड बहुत लंबा है, लगभग 5 लाख से लेकर 2500 ईसा पूर्व तक बहुत लंबा टाइम पीरियड है। इसीलिए हमने पाषाण काल को 3 पार्टों में डिवाइड किया है। एक पूरा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल और फिर नव पाषाण काल। पाषाण काल को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पूरा पाषाण काल जिसका टाइम पीरियड 5 लाख से 8000 BC, फिर मध्य पाषाण काल 8000 से 4000 BC और फिर नव पाषाण काल 4000 से 2500 BC। अब हम देखते हैं पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल पूरा पाषाण काल का टाइम पीरियड अगर देखा जाए तो 5 लाख से 8000 BC, ये भी बहुत लंबा है। ये 8000 से 4000 लगभग 4000 साल, ये भी 4000 से 2500 लगभग 15000 साल। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो 5 लाख से 8000 बहुत लंबा टाइम पीरियड है। इसीलिए इसको भी हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल को 3 पार्टों में डिवाइड किया है, हमने नहीं किया है, इतिहासकारों ने किया है। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। अब हम समझते हैं निम्न पूरा पाषाण काल के बारे में। ये निम्न पूरा पाषाण काल। निम्न पूरा पाषाण काल देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण बात जो निम्न पूरा पाषाण काल का टाइम पीरियड 5 लाख से 50,000 BC है और इस टाइम हिमयुग था। हिमयुग मतलब चारों तरफ पत्थर नहीं, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, हिमयुग था। इसी समय डायनासोर वगैरह जो भी था, तो ये हिमयुग था, यानी चारों तरफ बर्फ ही बर्फ देखने को मिलता था। तो यहाँ पे हिमयुग ही है। फिर देखा जाए आगे तो यहाँ का जो संस्कृति था वो कोर संस्कृति कहा जाता है। कोर संस्कृति, कोर यानी यहाँ का जो औजार देखा जाए तो इस तरह का था, ये इस तरह का, और इधर नुकीला और इधर से नुकीला, यानी जो भी औजार था वो कोर जैसा था, नुकीला था। जैसे देखा जाए तो इस तरह का कुछ था और फिर इधर से कोर था। इसलिए इसको यहाँ का इस टाइम के संस्कृति को हमने क्या कहा, कोर संस्कृति। कोर संस्कृति मतलब यहाँ का जो औजार था, जैसे प्रमुख औजार देखे तो हैंड एक्स मतलब वही जो कुल्हाड़ी टाइप का, यानी इस तरह का औजार, तो इस तरह का था। तो देखिए कोर जैसा, फिर इस तरह का था औजार, इधर से भी और इधर से भी, यानी कोर जैसा था। इसलिए इस संस्कृति को क्या कहा हमने, कोर संस्कृति। तो पहला बात यहाँ पे हिमयुग है। दूसरा यहाँ का संस्कृति कैसा है, तो कोर संस्कृति है। और जो औजार बनाया करते थे ये लोग, वो किस पत्थर का था, तो ये सब क्वार्टजाइट पत्थर का प्रयोग करते थे। किस लिए, तो औजार बनाने के लिए। तो औजार बनाने के लिए क्वार्टजाइट पत्थर का प्रयोग करते थे। और उस टाइम का प्रमुख औजार क्या क्या था, तो प्रमुख औजार हैंड एक्स था और चॉपर था। हैंड एक्स एक कुल्हाड़ी टाइप का, इसका प्रमाण कहाँ मिला है, तो पल्लवरम मद्रास में इसका हैंड एक्स का प्रमाण मिला है। और चॉपर का प्रमाण कहाँ से मिला है, सोहन नदी घाटी से मिला है। तो ये था पूरा पाषाण का निम्न पूरा पाषाण काल, यानी हिमयुग था। यहाँ का संस्कृति कोर संस्कृति था, यानी वहाँ का औजार कोर से बना हुआ था, कोर जैसा था। और औजार बनाने के लिए क्वार्टजाइट पत्थर का प्रयोग किया जाता था। और प्रमुख औजार क्या क्या था, तो हैंड एक्स था और चॉपर था। ये निम्न पूरा पाषाण काल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। फिर है मध्य पूरा पाषाण काल। मध्य पूरा पाषाण काल, इसका टाइम पीरियड लगभग 50,000 से 40,000 BC। अब देखते हैं, यहाँ पे भी हिमयुग है, यहाँ पर भी हिमयुग ही है, यहाँ भी हिमयुग और यहाँ भी हिमयुग। लेकिन यहाँ का संस्कृति कोर था और यहाँ का संस्कृति फलक संस्कृति है। इसको क्या कहेंगे, फलक संस्कृति। फलक संस्कृति, फलक यानी यहाँ का जो इस टाइम का जो औजार था वो इस तरह का था, कुछ इस तरह का था, हुआ करता था। यहाँ पे कुछ इस तरह का था फलक, जैसे सरफेस वाला, इस तरह का कुछ औजार हुआ करता था। यहाँ पे गड्ढा करके कुछ फलक जैसा, यहाँ पे कोर जैसा और यहाँ पे फलक जैसा, इस तरह का औजार फलक जैसा। तो इसको क्या कहा हमने, फलक संस्कृति। यहाँ पे हिमयुग और यहाँ का संस्कृति कैसा है, फलक संस्कृति। फिर देखें यहाँ का जो औजार था वो किस पत्थर का बना था, तो जैस्पर का और चर्ट का। औजार बनाने में जैस्पर और चर्ट पत्थर का प्रयोग किया जाता है। और उस टाइम का प्रमुख औजार क्या क्या है, तो प्रमुख औजार में है खुरचनी, बेधनी, तक्षणी। खुरचनी, बेधनी, तक्षणी, ये सब। बेधनी कुछ इस तरह का होता है, ये 3D में होता है इस तरह का कुछ।
इस तरह का होता है बेधनी, एक खुरचनी इस टाइप का होता है और बेधनी इस टाइप का होता है। देखे ना, इधर से भी फलक, इधर से भी फलक, इधर प्रिज्म टाइप का, ये प्रिज्म टाइप का होता है। और ये इस तरह का क्या बोल रहे हैं इसको, घनाभ टाइप का ये होता है और ये प्रिज्म जैसा होता है। इधर से भी सरफेस, इधर से भी सरफेस, यानी फलक होता है उसमें, इसलिए इसको फलक संस्कृति। और जेस्पर और चर्ट पत्थर का यूज किया जाता है। खुरचनी, बेधनी और तक्षणी यहाँ का उस टाइम का प्रमुख औजार था। प्रमुख स्थल कहाँ से हमें प्राप्त, प्रमुख स्थल में क्या है, हथनौरा, जहाँ से मानव कंकाल का साक्ष्य मिला है। पूछा जाता है कि कौन सा पाषाणकालीन स्थल है जहाँ से मानव कंकाल का साक्ष्य मिला है, तो हथनौरा। हथनौरा पाषाणकालीन स्थल है जहाँ से हमें मानव कंकाल का साक्ष्य मिला है। तो प्रमुख स्थल में हथनौरा देखें। अब देखते हैं उच्च पुरा पाषाणकाल के बारे में। उच्च पुरा पाषाणकाल, इसका टाइम पीरियड 4000 से 2500 BC। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे हिम युग की समाप्ति हो जाती है, यानी टेम्परेचर का बढ़ना शुरू हो गया, जीव जंतु का विकास स्टार्ट हो गया और यहीं पे होमोसेपियंस का भी उदय हुआ। यानी कि जो आधुनिक मानव है, आधुनिक मानव का उदय कहाँ पे होता है, नवपाषाण काल में। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि आधुनिक मानव का उपयोग किस काल में, तो नवपाषाण काल में। और हिमयुग की समाप्ति किस काल में, तो नवपाषाण काल में। यहाँ पे हिमयुग की समाप्ति हुआ, हिमयुग का समाप्ति हुआ तो होमोसेपियंस का भी, आधुनिक मानव है उसका भी विकास हो गया। अब यहाँ का इस टाइम का जो संस्कृति है उसको ब्लेड संस्कृति कहा जाता है, क्योंकि ब्लेड टाइप का हुआ करता था, इस टाइप का ब्लेड, और इधर से भी कोड और इधर से भी कोड। यहाँ पे सरफेस पे कोड हुआ करता था, इस सरफेस पे कुछ इस तरह से काटने वाला, लेकिन यहाँ पे साइड में इधर से काटने वाला और इधर से काटने वाला, ब्लेड टाइप का। ब्लेड होता है ना जिस दोनों साइड से काटने वाला, तो यही इसी टाइप का इस समय का औजार हुआ करता था। और प्रमुख औजार क्या है, ब्लेड। ब्लेड यहाँ का प्रमुख औजार भी है। तो जो भी औजार हुआ करता था वो ब्लेड टाइप का, इधर से भी नुकीला और इधर से भी नुकीला, इसलिए यहाँ इस टाइम के संस्कृति को हमने क्या कहा, ब्लेड संस्कृति। प्रमुख औजार ब्लेड, और यहाँ पे होमोसेपियंस का उदय हुआ। प्रमुख स्थल क्या क्या है, तो प्रमुख स्थल में बेलन नदी घाटी, सोहन नदी घाटी और नर्मदा नदी घाटी। इस टाइम पे नवपाषाणकालीन ये सब स्थल हुआ करता था। सबसे महत्वपूर्ण, इस टाइम भीमबेटका नामक गुफा से जानवर का चित्र प्राप्त हुआ है। यानी जो इस टाइम के होमोसेपियंस का उदय हुआ था, उस टाइम का जो नवपाषाण काल के जो मनुष्य हुआ करता था, वो सब चित्र बनाने के भी थोड़ा बहुत शौकीन हुआ करते थे, क्योंकि भीमबेटका नामक गुफा है, वहाँ पे छोटा छोटा लगभग 1 से 2 मीटर का छोटा छोटा जानवर का चित्र देखने को मिलता है भीमबेटका नामक गुफा में। तो यानी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भीमबेटका नामक गुफा में जानवर का चित्र कहाँ, तो नवपाषाण काल में। अब सबसे महत्वपूर्ण बात जो पूरा पाषाण काल के लिए है, पूरा पाषाण काल में कहीं भी कृषि का ज्ञान नहीं है। यानी पूरा पाषाण काल के लोगों को कृषि का ज्ञान नहीं था। कृषि का ज्ञान आगे चल के नवपाषाण काल में आता है। तो पूरा पाषाण काल में कृषि का ज्ञान नहीं है। लोग यहाँ खाद्य संग्राहक है, मतलब खाने के लिए एक जगह एकत्रित नहीं रहते हैं, खाने के लिए इधर उधर जंगली आदमी की तरह घुमा करते थे और जहाँ पे खाना मिल गया वहीं पे खा लिया करते थे। तो उस समय के लोग खाद्य संग्राहक, यानी घूम कर इधर उधर भटक कर खाना खाना, तो उस टाइप का हुआ करते थे। और आग का आविष्कार तो यहाँ पे हो गया है, लेकिन इसका प्रयोग करना ये लोग नहीं जानते हैं। पत्थर पे पत्थर मारकर आग का तो आविष्कार कर लिया, लेकिन ये प्रयोग नहीं जानते कि इसका प्रयोग कहाँ पे होगा। आग का प्रयोग मध्य पाषाण काल में होता है। जब हम ये पढ़ेंगे नवपाषाण काल पढ़ेंगे अगले वीडियो में, तो वहाँ पे हम लोग मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल के बारे में सब कुछ डिटेल्स में जानेंगे। यहाँ पे अभी हमने पूरा पाषाण काल के बारे में जाना है। तो पूरा पाषाण काल के लोगों को कृषि का ज्ञान नहीं था। पूरा पाषाण काल के जो लोग थे वो खाद्य संग्राहक थे, और पूरा पाषाण काल के लोगों को आग का आविष्कार कर लिया था, लेकिन उसका प्रयोग नहीं जानता था। और फिर इसके बारे में यहाँ पे भी है निम्न पूरा पाषाण काल, फिर इसी का पार्ट मध्य पूरा पाषाण काल इसके बारे में, और इसी का पार्ट उच्च पूरा पाषाण काल यहाँ। अब हम जो हमारा अगले वीडियो होगा उसमें मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल दोनों को एक साथ देखेंगे।